वंदन बारंबार। आसित आसन ध्याइए, गुरुमूर्ति शुभ सार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सौ बार निहोर। पल पल स्मरणीय, अहर्निश वंदनीय, व्यक्ताव्यक्त, बंदी छोर, संकट मोचन, मानव जीवों के परम शुभ चिंतक नित्यनादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं श्री सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास श्री सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी पद प्राप्त संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में मुझ अबोध का कोटि सह साष्टांग नमन बंदन स्मरण। आश्रम परिवार के विशिष्ट महानतम आत्माओं, माताओं, आपके चरणों में बारंबार साष्टांग नमन बंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय संत जी के चरणों में सहृदय नमन एवं जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए एक से बढ़कर एक सदगुरु के विरही हंस हंसिनियों, वरिष्ठ गुरु भाइयों, गुरु बहनें, मातृशक्ति, अध्यात्म पिपासु जिज्ञासुओं, आपके चरणों में सहृदय नमन एवं जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु प्रभु की असीम कृपा से मैं सदगुरु चरणों में इस ब्राह्म मुहूर्त सह प्रातःकालीन बेला में दो शब्द रखने का प्रयास कर रहा हूं। बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस मनुष्य जन्म में सदगुरु प्राप्त हो चुके हैं। हमारे सदगुरु ऐसे हम लोगों के ऊपर कृपा प्रदान कर रहे हैं जैसे कि जो बारिश होती है तो वह सभी के खेतों में बारिश होती है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ गलत प्रवृत्ति वाले मनुष्य हैं उनके खेत में नहीं होती, और जो सही प्रवृत्ति वाले मनुष्य होते हैं सिर्फ उनके खेत में होती है। इसलिए सबों को सदगुरु ने आशीर्वाद स्वरूप यह विमल ज्ञान देकर, विमल सत्संग देकर हमें आपको सबको अध्यात्म पथ में अग्रसर करा रहे हैं। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी ने स्वरवेद की रचना कर संपूर्ण विश्व को अज्ञान के मार्ग से हटाकर जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान मार्ग है उसे सुलभ कर दिया है। हमारे सदगुरुदेव भगवान की यह महान महिमा है। तो हम उन्हीं सदगुरु प्रभु की महिमा का गुणगान नित्य प्रति कर रहे हैं। बंधुओं, आप सब
जानते हैं, सब समझते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर भी सत्संग के अभाव में हम सब अगर सत्संग नहीं करेंगे तो वह ज्ञान जागृत नहीं रहता, वह जो है फिर निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा ही स्वरवेद के अंदर स्वामी जी लिखे हैं। स्वामी जी इसीलिए स्वरवेद में एक दोहा लिखते हैं कि जिज्ञासु आरंभ के उन सत्संग विशेष, तब समझे वह तत्व को सद्गुरु चरणाय शेष। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर ऐसा लिखे कि जो दीक्षा ले लेते हैं, आज स्वामी जी विविध उपदेष्टाओं को पोस्ट दिए हैं कि आपको प्रथम भूमि के उपदेश करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, आपको द्वितीय भूमि तक का उपदेश करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो मैं समझता हूं, मैं पूछता हूं कि आपको ऐसा क्यों सदगुरु ने विमल पद को प्रदान किया? सेवा करने के लिए ही तो प्रदान किया। अब कई उपदेष्टा भी हैं हमारे यहाँ, महिला उपदेष्टा भी हैं, पुरुष उपदेष्टा भी हैं। मैं क्षेत्र में सत्संग करा करके उनसे भी उपदेश कराने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ढील देता हूँ, मैं उनका दोषारोपण नहीं करता, तो लोग चुपचाप अपने यहाँ ही रहते हैं। जिन जिज्ञासुओं के वे उपदेश करते हैं उनका शुद्धि भी नहीं लेते, जबकि उनको शुद्धि लेना है, वही तो सेवा उनको सदगुरु ने प्रदान किया। तो स्वामी जी ने विश्व प्रचार के लिए ही अपना कम जो है सो समय तक इस धराधाम पर रहे और सूक्ष्म रूप से संपूर्ण भूमंडल में ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अनंत श्री सदाफल देव जी महाराज। अनंत श्री सदाफल देव जी महाराज को शरीर त्याग करने का यही मुख्य प्रयोजन था। नहीं तो जो अपने मृत्यु को कंट्रोल में कर रखे हैं, जिनको सदगुरु का पद प्राप्त है, वो जितना वर्ष चाहें, जितने दिनों तक चाहें, उतना दिनों तक इस संसार में अपने शरीर को रख सकते हैं। लेकिन शरीर को रख करके कहां कहां कितना प्रचार करते। इसलिए सूक्ष्म रूप से अपने अनंत ज्ञान के धारा को प्रवाहित करके और स्वामी जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने अनुरागी विरही सुधी साधकों के माध्यम से, संतों के माध्यम से प्रचार प्रसार करा रहे हैं परंपरा सदगुरु भगवान के संरक्षण में। बंधुओं, स्वामी जी का ज्ञान जो है बड़ा ही उच्च कोटि का है। इसे तो सहज योग कहा जाता है, लेकिन सहज योग उसी के लिए है जो उसकी सहजता को समझते हैं। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर एक दोहा लिखे। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर एक दोहा लिख रहे हैं, बोधन सदगुरुहीन को, बोधन सदगुरुहीन को जगमानी विद्वान, भाग्यवान सदगुरु मिले, जेहि प्रभु कृपा महान। स्वामी जी लिख रहे हैं कि बिना सदगुरु के जो है सो
बोध किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे वो संसार में माननीय विद्वान ही क्यों न हो। स्वामी जी ने लिखा एक और दोहा, माननीय संसार में आदरणीय महान, सदगुरु से अपमान है, धृक जीवन जग जान। स्वामी जी लिख रहे हैं कि वो संसार का माननीय पुरुष क्यों न हो, उनको सब जगह सम्मान है, आदर है, सत्कार है, लेकिन वो सद्गुरु के ज्ञान से दूर है। सद्गुरु अगर उन्हें नहीं अपनाए हैं तो समझिए उनका जीवन धिक्कार है। ऐसा स्वामी जी तो स्वरवेद के अंदर लिख रहे हैं। तो सद्गुरु का कितना बड़ा महत्व है, इसे जो है समझना इतना आसान नहीं है। स्वामी जी लिखे कि वेदवीत जगमान है, वेदवीत जगमान है, गोमना चंगुल पास, हीन भक्ति सतसंग से यह दुख मय बोधनास। स्वामी जी लिख रहे हैं कि यह दुखमय है। क्या बहुत बड़ा वेद वेता हो गया, संसार में सम्मानित हो गया, लेकिन वह भी व्यक्ति जो है इंद्रिय और मन के, गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियां और मन के चंगुल में वह फंसा हुआ रह जाता है और उसे जो है बिना सत्संग के भक्ति नहीं प्राप्त होती। एक संत बता रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो संत क्या कह रहे हैं कि यह जो भक्ति का मार्ग है वह सुखों का खजाना है, केवल सुख ही सुख है, और बिना सत्संग के यह भक्ति जो है प्राप्त नहीं होता। तो हमें जो है इसी प्रकार से अनवरत रूप से सब काम छोड़कर नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए, सद्गुरु का सत्संग श्रवण करना चाहिए। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर बहुत कुछ लिखे हैं, जो सद्गुरु का जो आज्ञा है, जो नियम है, उसी में रह करके हम सबों को आगे बढ़ते चलना है। बंधुओं, स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर बहुत कुछ लिखे। अभी मैं देख रहा हूं कि कई जो है सो गुरु भाई गुरु बहनें शून्य शिखर आश्रम हिमालय पर सेवा करने के लिए गए थे। सेवा करके वो सभी आए, शरीर से सेवा किए। स्वामी जी इसी बात को लिखे कि धन काया मन वचन से संत परम गुरु से आरत दीन अधीन हो, अनुगामी गुरुदेव। तो धन से सेवा करना है। धन से सेवा करने के लिए अभी स्वामी जी स्वरवेद महामंदिर निर्माण कार्य जो द्रुत गति से चल रहा है, कई वर्षों से 2004 से ही वह निर्माणाधीन है, कार्य चल रहा है। उसी स्वरवेद महामंदिर के अंतर्गत भारतवर्ष में अन्य सभी जो है सो प्रचार प्रसार का केंद्र जो बनाए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सब आता है। तो अपार संपत्ति की जरूरत है प्रचार प्रसार में। स्वामी जी ऐसा आश्रम नियमावली में भी लिखे हैं कि बहुत बड़ा विश्व प्रचार का केंद्र बनाना पड़ेगा। वो सब कार्य धीरे धीरे सब हो रहा है। बंधुओं, मैं भी कल जो है सो पुनः गया था। ऐसे मैं भी 4-5 दिनों से लगातार कुछ संकल्प कार्य और कुछ सेवा कार्य करने में व्यस्त शाम के टाइम में रहता हूँ। तो सेवा भी हम सबों को करना है, कम बेसी जितना बन सके। संत जी बराबर कहा करते हैं कि सेवा भी करना है, जितना
सहजता से हो सके, ऐसा ही समझी की बानी हम कई बार सुने हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं। तो सहज पूर्वक जितना हमसे बन सके उतना सेवा हमको धन से भी करना है और शरीर से भी करना है और मन से भी करना है, साधन भी करना है और वचन से भी करना है। अगर हम आप सदगुरु की बात को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं तो यह भी एक सेवा है। तो स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिखा, स्वामी जी एक प्रसंग लिखते हैं कि जो साधक हैं, साधिकाएं हैं, उनको जो है धीरे धीरे जो है सो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर एक जगह लिखते हैं कि सती चली अनुराग से, सती चली अनुराग से, पीव मिलन की चाह, मोह बंध धन धाम सुत, त्यागी वीर हऊरदा। प्राचीन काल में पहले जो है जो सती बन करके जो महिलाएं थी वो क्या करती थी, वो जो है अपने जो पीयू मिलने की मतलब अपने पति को प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ छोड़ दिया करती थी। स्वामी जी थोड़ा सा वर्णन करते हैं सती के सतीत्व के बारे में और यह स्वरवेद के अंदर वर्णन किया गया है। बंधुओं, सती चली अनुराग से, पिया मिलन की चाह, मोह बंध धन धाम सुत, त्यागी विरह उरदा। स्वामी जी लिख रहे हैं कि सती जो है उसको अनुराग है अपने पीयू के बारे में, वह उनसे मिलने की चाह से मिलन, वह जो है सो सब कुछ छोड़ देती है, अपने घर के प्रति मोह जो बंधन है वो सब तोड़ देती है, धन संपत्ति को सब छोड़ देना चाहती है, अपना धाम घर को छोड़ देना चाहती है, यहाँ तक कि अपने सुत पुत्र को भी छोड़ देना चाहती है। और उसके अंदर वह जो पीयू है, जो अपना परमात्मा स्वरूप, जो अपने पीयू को वह समझ चुकी है, उसके विरह में, उसके हृदय में वह जलन बराबर हो रहा है कि कैसे उसे ही प्राप्त कर लें। आगे स्वामी जी लिखते हैं कि जब वह सती स्त्री जब इतना त्याग करती है, आगे बढ़ती है, तो उसके छोटे बच्चे को लेकर के उसके गांव घर के लोग कहते हैं कि यह कैसे जो है सो जीवित रहेगा, तुम सती हो जाएगी तो। लोगन सुत आगे करही, लाल मोह दिखलाए, तुम बिनु बालक किमी रहे, दुग्ध बिहुन मरी जाए। ऐसा स्पष्ट रूप से कहीं वर्णन नहीं मिलता। स्वामी जी लिख रहे हैं कि हे प्रिय, तुम अगर जा रही है, सतीत्व होने जा रही हो, तो देखो तुम्हारा यह लाल है, इसको तो कम से कम मानो, और तुम इस बालक को छोड़ करके क्यों जा रही है, यह दुग्ध के बिना यह मर सकता है, इसीलिए तुम इसका ख्याल करो और तुम सतीत्व होने मत जाओ। आगे भी बहुत कुछ लालच दिखाते हैं। तेरे बहुधन धान्य है, तेरे बहुधन धान्य है, कौन भोगी है ताही, मोह मान निज घर रहो, जरे जाहि कछु नाही। या विधि सब रोकन चहे, सती सुने नहीं बैन, क्षण क्षण ज्वाला विरह का, प्रेम मगन मन चैन। पति लगन सच्ची लगी, चढ़ी चिता पर जाए,
सत्य अग्नि वह जरी भस्म हो, सत्तापि वह समाए। स्वामी जी स्पष्ट रूप से वर्णन करते गए हैं। यो अनुरागी पुरुष में अंतर लगन अनु, उमगी प्रेम तन मन रंगे, पावे ब्रह्म स्वरूप। ठीक इसी प्रकार से सदगुरु ने बताया कि जिस प्रकार प्राचीन काल में कौन सी सती स्त्रियां जो ब्रह्मवादिनी हुआ करती थीं, जो अपने आत्मा के बारे में, उनकी आत्मा के बारे में समझती थी कि मैं रोक सकता हूं, मैं मर नहीं रहा हूं, वही सब वैसा कर सकती थी। सबके लिए ये साधारण नारियों की बात यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है। बंधुओं, वैसे जो है सो सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय ने भारतवर्ष से शायद 1829 ईस्वी में खत्म कर दिया था, क्योंकि यह गलत प्रथा चल चुका था। इसका वर्णन स्वामी जी नहीं किए, क्योंकि आप भी जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है कि जो है, जो पहले के जो नारियां थी, जो ब्रह्मवादिनी थी, जो विदुषी थी, जो आत्म ज्ञान को जानती थी, वो सब नारियां जो है सो अपने आप को सतीत्व का परिचय देती थी। तो जिसके पास जो है ज्ञान नहीं है, अज्ञानता में किया हुआ त्याग, वह अंत में दुखदाई होता है। स्वामी जी इसीलिए लिखे स्वरवेद के अंदर, ज्ञान यरु वैराग्य भक्ति वे मिले निज हंस को, गुरु मिले फिर प्रभु मिले सुख शांति मंगल वंश को, ज्ञान बिन जीवन अंधेरा राग रत दुख फंद है, भक्ति बिन जीवन मृतक है, भक्ति सब सुख कंद है। स्वामी जी कहे कि जो है सो ज्ञान वैराग्य और भक्ति जो है, वो जो सदगुरु का लाल है, जो हंस है, उसे ही मिलता है। ज्ञान यरु वैराग्य भक्ति वे मिले निज हंस को, गुरु मिले उनको सदगुरु मिल जाते हैं, फिर प्रभु मिले तब प्रभु मिलते हैं। और किनको मिलते हैं? सुख शांति मंगल वंश को, मंगलकारी उनका सब जगह जो है, जो इन्वायरमेंट होता है भक्ति का, वह वहां पर तैयार हो जाता है। वैसा परिवेश सदगुरु तैयार कर देते हैं, वैसे हंस हंसिनियों के लिए। वही यहाँ पे वर्णन स्वामी जी किए हैं कि यो अनुरागी पुरुष में, ऐसा ही प्रेम अनुराग वह परम पुरुष परमात्मा स्वरूप सदगुरु में हम सबों को होना चाहिए। अंतर लगन अनु, उमगी प्रेम तन मन रंगे, पावे ब्रह्म स्वरूप। तब जा करके हम जो है सो ब्रह्म के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। सदगुरु के चरणों में हम जो है सो पूर्ण रूप से नतमस्तक हो सकते हैं। वही तो परमानंद सुख है, जिसे ब्रह्मानंद सुख भी कहते हैं, जिसे जो है सो सच्चिदानंद सुख कहते हैं, जिसे अमृत सुख कहते हैं। और यही तो हम सब करने के लिए सदगुरु चरणों में यहाँ पर आए हैं। बंधुओं, बाह्य दृष्टिकोण से भी कई शास्त्रों में महिलाओं के लिए कुछ गुण बताया गया है। जैसे एक जगह हम पढ़े थे पहले कि सा भार्या या गृह दक्ष सा, वही जो है भार्या है जो गृहिणी है और गृह के कार्यों में वह दक्ष है। सा भार्या या प्रियमवदा, वही भार्या सही है जो प्रिय बोलने वाली हो। कहते हैं, नीति शास्त्र भी कहता है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी संतुष्ट होते हैं। घर में थोड़ा थोड़ा के लिए अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो बस तुरंत गुस्से में होकर के और अटपटांग शब्दों को आपका बोलना, यह हमारा पतन का कारण हो सकता है। इसीलिए उससे बचना चाहिए। तो नीति शास्त्र ऐसा कहता है कि सा भार्या या प्रियमवदा,
और सा भार्या या पति प्राणा सा भार्या या पतिव्रता, इस प्रकार से 4 गुणों का जो है सो वर्णन थोड़ा सा किया गया था। बंधुओं, सबके साथ सब जगह शास्त्र में कहीं न कहीं गुण भरा हुआ है, उसे भी हमें ग्रहण करना चाहिए। स्वामी जी ने इसीलिए स्वरवेद के अंदर लिखे कि सदगुरु यरु सद ग्रंथन में, स्वामी जी कहे सेव्य सत्य विश्वास तन मन धनता शरण में कह श्रद्धा भ्रमनाश। जब हम स्वामी जी लिखे कि सदगुरु के वाणियों में और सदग्रंथों में जो जहां जहां पर जो वाणियां आई है विशुद्ध रूप में, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए, और जहां पर ये जांचे कि यह वाणी सही नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। इसीलिए सार सार को गही रहे थोथा दे तुड़ाए, ऐसा ही वर्णन संत कबीर कहते हैं। बंधुओं, इसी प्रकार से सबके लिए उपदेश कई जगह शास्त्रों में आया है। जब विभीषण जी जो लंका में अपने भैया के पास गए, और कब गए तो माँ सीता को जब वो हरण करके ले जा चुका था, तो उस समय जो है विभीषण जी समझाने का प्रयास किए, कहे कि भैया आप नहीं जानते हैं, केवल जो है पतिव्रता धर्म को संसार के लोग गाते हैं, लेकिन आज मैं आपको पत्नी व्रता धर्म को बताना चाहता हूं। आप बहुत बड़ा अन्याय किए हैं। बहुत कुछ दे दिए। स्वामी जी जो है इस प्रकार से संपूर्ण भूमंडल में विश्व प्रचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले से जब यहाँ पर गीता था ही, 4 वेद था ही, खट शास्त्र था ही, अष्टादश पुराण था ही, और अनेकों जब विद्वान पंडित ज्ञानी थे ही, तो फिर सदगुरु भगवान को ब्रह्म विद्या प्रचार करने की क्या आवश्यकता थी? तो आवश्यकता थी। स्वामी जी बताए
स्वरवेद के अंदर कि जो है सो एक तार है और एक धार है, यह जो है स्तंभ के दो स्तन है, ऐसा बताया गया है स्वरवेद में बंधु। तो जो ज्ञान का धार है बिना सदगुरु के माध्यम से वह सुधी विरही आत्माओं के अंदर प्रवाहित ही नहीं हो सकता, संसार में भटका देता है। हम लोग गाते हैं, मेरी सुरती सुहागिन गगन चढ़ी, मेरी सुरती सुहागिन इंगला पिंगला सुषमन सखी छुटी, इंगला पिंगला सुषमन सखी छुटी, मकर तार जहाँ डोरी अरी हो मोरी सुरती सुहागिन, गगन चढ़ी हो मोरी सुरती सुहागिन, चांद सूरज वहाँ नहीं प्रकाशित, चांद सूरज वहाँ नहीं प्रकाशित, अद्भुत छवि जहाँ ज्योति बरी हो मोरी सुरती सुहागिन, गगन चढ़ी मोरी सुरती सुहागिन, मगन सदा फल ध्रुव पद बैठे, मगन सदा फल ध्रुव पद बैठे, जारा मरण दुख जाय जरी हो मोरी सुरती सुहागिन, गगन चढ़ी मोरी सुरती सुहागिन। जब हमारा जो सुरती है वह मकर तार के माध्यम से जब गगन में प्रवेश कर जाती है तो क्या होता है, हम जो है सो जरा मरण से मुक्त हो जाते हैं और वह ध्रुव पद प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, इसी प्रकार से संत कबीर कहे थे, कबीरा का घर शिखर पर, कबीरा का घर शिखर पर, जहाँ सिलही ली गैल, पावन टीके पिपील का, खलकना ला दे बैल। क्या कह रहे हैं वहां पर कि वहां पर चींटियों का, जो छोटी छोटी चींटियां हैं जो बहुत छोटी हैं, आप देखे होंगे जब वो आंख से बहुत छोटी दिखाई पड़ते हैं उनका पैर कितना छोटा हो सकता है, यानी अत्यंत महीन जो है वह इतना चिकना और महीन मार्ग है कि वहां पर चींटी का पैर टिक नहीं सकता और दुनिया जो है वेद की तेब का ज्ञान लाद करके वहां पर जाना चाहती है, नहीं पहुंच सकती। उसी बात को जो है सो स्वामी जी लिख रहे हैं, मगन सदा फल ध्रुव पद बैठे, जारा मरण दुख जाए जरी हो मोरी सुरती सुहागिन, गगन चढ़ी मोरी सुरती सुहागिन, गगन चढ़ी मोरी सुरती सुहागिन। बंधुओं, समय तो द्रुत गति से बढ़ता ही जा रहा है और मैं बताना थोड़ा सा और चाहूँगा कि जो वैराग्य है, जो त्याग है, बिना सद्गुरु कृपा के हमें नहीं मिल सकता। ऐसा ही अभी मैं छंद स्वामी जी द्वारा जो भी रचित था, ज्ञान और वैराग्य भक्ति वे मिले निज हंस को, तो यह जो है वाणी सद्गुरु कृपा से ही जो है घटित होती है। यह बात जो है, यह घटना जो है वैराग्य की घटना, त्याग की घटना। एक मैं प्रसंग थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक बादशाह हुए थे, हमारे नित्य अनादि सद्गुरु प्रभु कबीर साहब जी,
का जो यहाँ पर शुभागमन, यहाँ पर जो अवतरण हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था और 1520 ईस्वी में उन्होंने मगहर में जाकर के और आमनी नदी के किनारे अपना शरीर का त्याग किया था, जो आप सब जानते हैं, जग जाहिर भी है। तो उनके समय में ही एक बलख शाह बुखारा नाम का बादशाह हुआ करता था और वह जो बलख शाह बुखारा थे बादशाह जी, वो जो है उनको नित्यानंद सद्गुरु ने इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान, सार शब्द का ज्ञान और पूर्ण त्याग जो करने की प्रक्रिया और पूर्ण जो है सो त्याग है उसको उन्होंने बताया था। तो वे ही जाकर के क्या किए कि गेट पर द्वारपाल थे, सब कोई थे और देखे पूर्व जन्म में बलख शाह बुखारा जी का जो है वैसा पुण्य था जिसके चलते वो जो है बादशाह बन चुके थे और उनके राजपाट बड़े ही अच्छे ढंग से चल रहा था। तो वैसे ही स्थिति में जब द्वारपाल से जाकर के कहे कि मुझे बादशाह से मुलाकात करना है, वो लोग रोक दिए गए कि तुम नहीं जा सकते। नित्यानंद सद्गुरु प्रभु वो चले गए सूक्ष्म शरीर या अपना भेष बदल करके वहां चले गए। तो देखे कि अंदर में कुछ ये भीड़ था, तो कुछ मीटिंग चल रहा होगा, तो उसमें जाकर के ही प्रकट हो गए, कहे कि अरे तुम कौन हो, यहाँ पर कैसे आ गए। तो इन्होंने बताया नित्यानंद सद्गुरु ने कि आपसे मुझे कुछ एकांत में बात करनी है। तो जो है तुम बिना पूछे आ गए और एकांत में बात करनी है। तो वो जो है मारने का प्रयास किया, फिर भी मार नहीं सका। सोचा कि अरे महान कोई आदमी है, फिर कहा कि ठीक है चलो। तो एकांत जगह जो है सो बैठ करके और थोड़ा सा ज्ञान चर्चा किए। कहे कि तुम कौन हो, कहे कि मैं ये हूँ, यह राज्य किसका है, तो यह राज्य मेरा है, यह राज्य जो है सो इसके बाद किसका होगा, तो मेरे बेटे का होगा, इसके बाद किसका होगा, तो मेरे बेटे का बेटा का होगा, नाती का होगा। इसी प्रकार से वो आगे बढ़ाए। फिर कहे कि इससे पहले किसका था, तो बोले कि हमारे पिताजी का था, उससे पहले किसका था, मेरे बाबा जी का था, उसके पहले किसका था। इसी प्रकार से बताए। कहे कि तो तुम्हारा है कहाँ फिर, यह तो मुसाफिर खाना है, यह तो एक प्रकार का सराय खाना है। तो तो वहां पर नित्यानंद सद्गुरु ने बताए कि तुम्हारा यह नहीं है, तुम भुलाए हुए राजपाट में हो, सांसारिक सुख भोग में भूले हुए हो, तुम्हारा घर कहीं और है, इसलिए तुम जग जाओ। ऐसा कह करके और वो अंतर्ध्यान हो गए। और इसी पर जो है सो उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। सोचे कि अब खोजने लगे कि वो साधु किधर गए। लंबी कथा है बंधुओं, और उसको मैं कबीर सागर में पढ़ा था। तो वहां पर देखे कि वो जो है सो राजपाट छोड़ देते हैं, उनको विरक्ति हो जाती है, वो वैराग्य हो जाता है। वो जंगल की तरफ जो है सो खोजने की वो साधु कहाँ है। और जब ज्यादा परेशान हो जाया करते थे वो, तो नित्यानंद सद्गुरु प्रकट होकर के फिर उनको जो है सूक्ष्म रूप से ही प्रकट होते थे। जैसे सदाफल देव जी महाराज बालापन में अभ्यास करते थे, तो उस समय नित्यानंद सद्गुरु को पहचान नहीं पाए थे। इसका वर्णन स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर भी वर्णन किया है। बालापन अभ्यास में मम सिर अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दो साखी। आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहु भांति, जनय दीन निज जानी के, शरण लिए दिए स्वाति। अनेकों दोहे स्वामी जी नित्यानंद सद्गुरु के प्रकट होने का जो वर्णन किए हैं स्वरवेद के अंदर, वह अंकित है। बंधुओं, इसी प्रकार से
वहां पर जो है सो वर्णन किया गया है कि 1600 सहेलियां तुरी 18 लाख, साहेब तुम्हारे कारणे छोड़ी शहर बलाक। उन्होंने कहा कि हे साहेब, आपके ही कारण मैं जो है उस बलक शहर को छोड़ दिया, जो सुल्तान बादशाह का नाम जो था बलक शाह बुखारा था। बंधुओं, उसी के विषय में मैं एक जो है भजन सुना देना चाहता हूँ। संत कबीर जी द्वारा ही रचित है। इसके बाद अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम दे देना चाहूंगा। तो अंत में मैं एक भजन सुना देना चाहता हूँ। सुल्ताना बलख बुखारे का, सुल्ताना बलख बुखारे का, सुल्ताना बलख बुखारे का, जिनके ओढ़न साल दुसाला, 9 तार 10 तारे का, सो तो लागे भार उठावन, सो तो लागे भार उठावन, नवमन गुदरा भारे का, सुल्ताना बलख बुखारे का, सुल्ताना बलख बुखारे का, सुल्ताना बलख बुखारे का, जिनके खाना अजब सराइना, मिसरी खाड़ छुहारे का, अब तो लागे बखत गुजारना, टुकड़ा साझ सकारे का, सुल्ताना बलख बुखारे का, सुल्ताना बलख बुखारे का, सुल्ताना बलख बुखारे का, जाके संग कटक दल बादल, 900 घोड़ा कंधारे का, सो सब तजी के भय रे ओलिया, सो सब तजी के हो गए ओलिया, रास्ता धरे किनारे का, सुल्ताना बलख बुखारे का, चुनी चुनी कलियां सेज बिछावे, डासन न्यारे न्यारे का, चुनी चुनी कलियां सेज बिछावे, बिस्तर न्यारे न्यारे का, सो मर्दों ने त्याग दिया है, सो मर्दाने त्याग दिया है, देखो ज्ञान विचारे का, सुल्ताना बलख बुखारे का, सुल्ताना बलख बुखारे का हो, सुल्ताना बलख बुखारे का, 1600 सहेलियां छाड़े, साहेब नाम तुम्हारे का, 1600 सहेलियां छोड़े, साहेब नाम तुम्हारे का, कहत कबीरा सुनो रे ओलिया, कहत कबीरा सुनो रे ओलिया, फकर भये अखाड़े का, सुल्ताना बलख बुखारे का, सुल्ताना बलख बुखारे का, सुल्ताना बलख बुखारे का। तो बंधुओं, इस प्रकार से
जो बलक शाह बुखारा जो बादशाह था, सुल्तान था, वह त्याग दिया सब राजपाट को। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर इन्हीं सब सुल्ताना और बादशाह राजाओं के त्याग का वर्णन स्वरवेद के अंदर दोहे में किया है। लाते मारा राज को फटका मारा भोग, बौला बनी वन वन फिरे, कौन चाह सुख भोग, महिला महल महान सुख, राग रंग छवि साज, सोकर टुकड़ा मांगते, कौने सुखत जिराज। छत्रपति भूनाथ थे, गिरिवन भटका खाए, खोजत सुख वे कौन है, जेहि बिना शांति न पाए। तो स्वामी जी ने कहा कि इसीलिए सबको जो है सो जो मधु विद्या है वही प्राप्त करना जरूरी है, वही तो परम सुख है, वही परमानंद सुख है। उसी को प्राप्त करने के लिए सतगुरु चरणों में हम सब लगे हुए हैं। तो मधु विद्या से मधु मिले, मिटे सकल संताप, ध्यात्म दृश्य दर्शन मिले, आत्मा सुध प्रताप। मधु जाता मधुना शरण, खन प्रयास सो पाओ, मधु यदि तुम निरमिता, मधुमत पूर्ण बनाओ। बंधुओं, तो अब मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। सदगुरु प्रभु के चरणों में मैं अपनी वाणी को सदगुरु प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हम सबों को भी जो है इसी मधु विद्या में जो है सो मधु विद्या का जो ज्ञान है, जो यह सोमरस है, यह जो अमृतमयी परमानंद सुख है, इसके लायक मुझे बना दीजिए। अभी हम बहुत अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे हैं। आपकी कृपा के बिना हम जो है सो यह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही प्रार्थना करते हुए हे प्रभु, हम सभी का आध्यात्मिक विकास हो, आपके चरणों की छत्र छाया में रहते हुए साधन सेवा और सत्संग करते रहें। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए बंदी छोर सदगुरुदेव जी भगवान की जय।